अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम डब्ल्यू बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है कि एक क्वेश्चन जो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब पर्सनली मैसेज बार बार हर किसी बंदे का मैसेज यही आ रहा है, ज़्यादातर इसमें न्यू फैंसर्स हैं। अब देखें ये चीज़ है एक तरीके की ऐसे कि लोग मुझसे ये पूछते हैं कि लव बर्ड्स की मोटेशन हम लगा रहे हैं, इसकी फ़्यूचर क्या है, इसका मसला क्या है, इसके प्राइस जो हैं कुछ डाउन हो गए हैं वक्त के साथ, और अब हम क्या करें, हम लगाएं नहीं लगाएं, क्या करना चाहिए हमारे को, और हमें जो है साइड बिज़नेस करना है फिर भी हम ये लगाएं या ना लगाएं, या क्या चीज़ ख़रीदें, क्या चीज़ परचेज़ करें, क्या चीज़ लेकर आएँ, और जो चीज़ ऐसी आप बताएं जिसमें बर्ड्स की वैल्यू रहे और वो लॉन्ग टर्म चले। तो देखें यार, देखें एक चीज़ तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये सब जो अफ़वाहें हैं ना, ये सब फालतू के अफ़वाहें। लोग मेरे पास इतना मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, मेरे पास जो नंबर दायरे थे, बाद में मेरा पब्लिकली फेसबुक से यूट्यूब से इतने मैसेज आते हैं मेरे पास, और फिर बहुत सारे लोग कमेंट्स भी ये करते हैं कि लव बर्ड्स का फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। वो देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले, बोलने वाले देखें बोलते रहेंगे, और यूट्यूब पे मैं पर्सनली लोगों ने मुझे सजेस्ट किए हैं, बहुत सारी वीडियोस के लिंक भेजे, मैंने भी खुद भी वॉच किए हैं वीडियोस यूट्यूब पे, लोगों ने डाली भी हैं। अब वो लोग कौन हैं जो वीडियोस डाल लें ये कि आज इसका रेट ऐसा हो जाएगा, कल इसका रेट ऐसा हो जाएगा, और पहले इस तरह के गिरेगा, और क्रीम ने तो गिरने वाला है, इस तरीके बहुत सारी वीडियोस हैं, थंबनेल इस तरीके के बनाए हैं कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और न्यू फैंसर तो देखें, जाहिर सी बात है, जो बर्ड्स लवर होता है न्यू, उसको बड़ा मसला होता है अगर वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आता है, तो वही चीज़ें देख रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये आया कि मैं करूँ ये काम या ना करूँ या क्या करूँ। तो इतना मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैं समझ लें आपके, मैं कुछ टाइम के तो मैं खुद साइको हो रहा हूँ कि मैं किस किस को जवाब दूँ, क्या क्या बताऊँ और क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो पहली चीज़ तो देखें, मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि जो वीडियोस जो यूट्यूब पे बेसिकली 2-3 चैनल हैं जो मेरे नज़र में आए हैं, और लोगों ने जो सजेस्ट भी किए हैं मुझे लिंक वगैरह और चैनलों को, मैं खुद भी जाकर मैंने वॉच किए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा चैनल्स का, बट ये है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। देखें वो सब लोग ऐसे हैं इस तरीके के हैं, मुझे गुस्सा भी इस वजह से आ रहा है कि उनके पास कोई अपना कोई बर्ड्स है नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब की इनकम से, यूट्यूब के ऊपर रीच बढ़ाने के लिए ये उल्टी सीधी बातें और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। बीच में आपने एक वीडियो देखी होगी कि ऑफलाइन जब जाहिर सी बात है ग्रीन ऑफलाइन एक्सपोर्ट हुआ था बीच में कुछ टाइम पहले, तो उसमें भी 1-2 वीडियोस मेरी नज़र में आई थी और लोगों ने मुझे भेजी थी कि ऑफलाइन गिर गया, ऑफलाइन ये हो गया, फेक न्यूज़ है, फला है, ये है। तो अब इस तरीके की मैंने अभी कल एक वीडियो देखी जो एक भाई ने मुझे सजेस्ट की, और वो न्यू फैंसियर से, उन्होंने बोला कि मैंने बर्ड्स बाय करना है, बट मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस फील्ड में आ रहा हूं, मुझे शौक भी है, और साइड में मैं चाह रहा हूँ कि छोटा सा मेरा एक बिज़नेस हो। मेरे पास छत पे है, रूफ टॉप जो है मेरे पास घर का वो खाली पड़ा है, और उसमें ये है कि एक रूम है जो मेरे पास अवेलेबल है जहाँ पे मैं कर सकता हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, इस टाइम पे मैं क्या लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखें इन चीज़ों से बचें। सबसे पहली चीज़ जो है कि आप यूट्यूब पे ये चीज़ें देखें ही ना देखें। ये सब जो लोग जो कर रहे हैं ना, 3-4 चैनल्स हैं, और मैं नाम इस वजह से ले रहा कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना कर दें वो। बात ये, मैं कभी भी यूट्यूब इनकम पे या यूट्यूब पे मैं डिपेंड इस तरीके से नहीं रहता कि मेरा चैनल हैक हो जाए, मेरे चैनल पे कोई मसला आ जाए, मेरे चैनल जो है डिमोनेटाइज हो जाए, क्योंकि यूट्यूब इनकम जो है वो मुझे इतनी कोई ख़ास लगती भी नहीं है। आपको पता है यूट्यूब की जो इनकम होती है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्लोली और बहुत ज़्यादा रफली पैसे आते हैं इस तरीके के, जो जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक अल्बाइनो का पेड़ लगा हुआ है, वो जो साल में इनकम दे रहा है ना, वो यूट्यूब का पूरा साल भी यूट्यूब का मेरे पास इतनी इनकम नहीं आ सकती। तो ये चीज़ तो लोग समझे ना कि मैं आज यार वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से बना रहा हूँ कि रीच मिले। अल्हम्दुलिल्लाह रीच की ज़रूरत है नहीं, अल्लाह इज़्ज़त देता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये कोई ना समझे कि ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई है कि मेरे डॉलर बढ़ जाएँ यहाँ पे, तो डॉलर वॉलर कुछ नहीं बढ़ते। बात सारी है, मेरे एक अल्बाइनो रेड का पेड़ जो साल में इनकम करके देता ना, उससे गैर गुजरा है यूट्यूब के पैसे, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। तो ये चीज़ है। बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन चैनल से बचें, और वो लोग जो हैं जो भी ये कर रहे हैं हरकतें उल्टी सीधी, उनका सिर्फ एक मकसद ये है कि वो खुद कोई ना बर्ड्स पाल लें, ना उनको नॉलेज है ना कुछ है। उनसे अगर आप किसी एक चीज़ की बेसिक मेडिसिन भी पूछ लेंगे तो उनको वो भी ना पता होगा। बस वही करना ये चाहते हैं कि इस चीज़ को ना गिराएं। मतलब इस चीज़ में अभी जैसे जाहिर सी बात है लव बर्ड्स की फील्ड में टॉप रीच चल रही है इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बाहर के मुल्कों में दूसरी जगह है वहाँ पे इस तरीके से घटिया हरकतें या वीडियोस इस तरीके। फिलिपाइन की मैंने इतनी वीडियोस देखता हूँ, मैं खुद भी पर्सनली कोई पेयरिंग में समझ में नहीं आती, फिलिपाइन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, बट उनकी भी दिखने से वो चीज़ें समझाने से पता चल जाता है वर्किंग कर क्या रहे हैं। तो उनके बाद मैंने कभी नहीं देखा कि वो गिरा रहे हैं किसी चीज़ को या किसी की चीज़ की वो डी वैल्यू कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, और ये चंद लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, सारे लोग नहीं है इस फील्ड में, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं।
और मेरे कांटेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जितने मेरे कांटेक्ट्स हैं आपस में लोगों के साथ वो मैं जानता हूँ, और हम सबकी एक गेट टुगेदर होती है, बातचीत होती है, पता चलता है व्हाट्सएप पे भी किसी से कनेक्ट है, कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं लोगों से, अच्छे लोगों से। और हमें पता है किस चीज़ की मार्केट डिमांड क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वजह ये आप लोग जो पूछ रहे हैं बार बार मुझसे, देखें उन चैनलों पर असल में मसला ये, उन्होंने ना बर्ड्स अपने पास रखे हुए हैं, ना उनको पालने आते हैं बर्ड। वो सिर्फ और सिर्फ वो देखते हैं कि इस टाइम पे मार्केट में चल क्या रहा है, इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है लवबर्ड, हर तरफ लवबर्ड से। अब इसमें देखें कोई ये ना समझे कि मैं लवबर्ड को ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है लवबर्ड्स ही रखें। देखें बर्ड्स कोई से भी हों, मैं ये नहीं कहता। मैं बेसिकली 2017-2016 के टाइम पर मैंने अपने पास जावा ही ब्रीड करवाई है, मैंने अपना डव भी रखी है। डव मेरा आज तक के रहा, अभी मेरे पास 20 से 25 पेयर हैं डव के मेरे पास लगे हैं। कभी मैंने शो ऑफ नहीं किया डव का सेटअप, क्योंकि लोग मेरे पास ज़्यादातर लवबर्ड्स के हवाले से और ये लवबर्ड्स पसंद करते हैं। एक बार मैंने पुलिंग का ऑप्शन डाला था कि डव का सेटअप अपना दिखाऊं, तो लोगों ने बोला बस दिखा दें, मगर उसकी फैसिलिटी वगैरह ये नहीं बताइएगा, हमें सिर्फ लवबर्ड्स का ज़्यादा शौक है, लवबर्ड्स के ऊपर अच्छी डिटेल देते हैं वही आप दें। इस वजह से ज़्यादा मैं समझ लें कि ज़्यादा फेस पर मैं लेकर नहीं आया डव को, ये सब चीज़ें। और ये वीडियो भी मैं अर्जेंट बना रहा हूँ अभी, वजह यह है कि बहुत ज़्यादा मैसेज हो गए थे, मैं खुद भी पक गया था इस चीज़ से कि लोग यही चीज़ बार बार कमेंट्स कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है न्यू फैंसियर है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, नो हाउ नहीं है बर्ड्स के हवाले से, वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। और हर किसी का देखें पैसा जो होता है ना, वो एक चीज़ होती है उसकी बैकबोन है, पैसा उसके पास अगर है, वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो देखें वो पता नहीं किस तरीके से लेकर आ रहा है पैसा, किस तरीके से जमा कर रहा है उसने और किस तरीके से वो इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे। तो मैं हमेशा सच चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो है मैंने कभी देखें किसी चीज़ को डिग्रेड नहीं करा। जब ऑफलाइन के रेट थे बहुत ऊपर थे, जब भी मैंने ये कहा था कि ऑफलाइन के रेट गिरेंगे, वजह सिर्फ ये थी कि ऑफलाइन है ब्लैक आई के अंदर, उस टाइम पे सारे ग्रीन पे, ब्लू पे, पार्बल ऑफलाइन पे काम हो रहा था, वो ब्लैक आई थे। जब क्रीमनो ऑफलाइन की वर्किंग थी नहीं, एक दो भाई था हमारे क्रीमनो ऑफलाइन की वर्किंग कर रहे थे, नई नई चीज़ थी वो। तो जब ऑफलाइन ब्लैक आई में था तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी। एक चीज़ याद रखें, देखें जो चीज़ ब्लैक आई में होती है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू वक्त के साथ नीचे आनी होती है। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ, अगर कोई बोलता है कि भाई ग्रीन फिशर, एक टाइम पे मैं अपना टाइम बता रहा हूँ, एक टाइम पे मैंने ग्रीन फिशर का जोड़ा जो मैंने 5-5 हज़ार रुपये का परचेज़ किया था, 2000 तकरीबन ये 15 की बात होगी या 16 की बात होगी। और मैं काफ़ी टाइम से बर्ड्स का जो है ना शौक़ कर रहा हूँ, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेरे को शौक़ बहुत टाइम से, मैंने बहुत टाइम से रखे हुए थे। ये जो पुराने लोग मुझसे कनेक्ट हैं, जो वो जानते हैं मेरे पास कब से बर्ड्स हैं, तो मैं उस टाइम का बता रहा हूँ आपको। ग्रीन फिशर जो था वो 5000 का पेयर था उस टाइम पे, मैंने खुद भी बाय किए हुए था, मैंने खुद भी लगाए हुए थे अपने पास ग्रीन फिशर। लुटीनो में था 6000-7000 का पेयर चलता था, और ग्रीन फिशर के जो बच्चे थे ना वो तकरीबन 4000 के सेल होते थे पेयर, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। वो एक टाइम पुरानी बात थी, उतना टाइम हो गया चीज़ को। फिर उसके बाद मोटेशन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है एक चीज़ जब इतनी ब्रीड होगी पाकिस्तान में, ओवर ब्रीडिंग जब हो जाएगी उसकी, तो उसकी रेट तो अपनी मतलब उस जगह पर आने जहाँ पे वो एक्सपोर्ट पे जाए। एक्सपोर्ट देखें लोग, कुछ लोग पूछते हैं कि एक्सपोर्ट जो है महंगा बर्ड्स क्यों नहीं, महंगा बर्ड्स कभी भी एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है एक चीज़ जब अपनी इकोनॉमिकल प्राइस पे आती है तो जब ही एक्सपोर्टर हमसे लेके जाके कहीं और जो है एक्सपोर्ट करवाएगा। इंपोर्ट हमेशा वो चीज़ होती है जो बाहर के मुल्क में इसके रेट गिरे हों। अगर अब कोई बात करे कि पहले फैलो बाहर से क्यों आया बहुत ज़्यादा, वो वजह ये थी पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन नहीं थी। पाकिस्तान में वो 1.5 लाख का पीस था स्टार्टिंग में जब सिंपल पहले फैलो आया था। उसके बाद बाहर से मंगवाने का फ़ायदा ये था, बाहर से मंगवा तो लाख रुपये का पड़ रहा था पाकिस्तान में आने के बाद। तो वो जब जाहिर सी बात है एक्सपोर्टर ने जब इंपोर्ट कराया पाकिस्तान में, तो उसकी प्राइस जो थी इधर ज़्यादा थी, बाहर कम थी। बाहर क्योंकि ओवरलोडेड हो चुका था पहले फैलो की, बाहर जो है मोटेशन बहुत पहले से वर्किंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ प्रोडक्शन थी, वहाँ से जब भी आता है हमेशा हर कंट्री का हिसाब देखने यही होता है किसी भी चीज़ में हो। अगर कोई कंट्री किसी चीज़ पे प्रॉपर वर्किंग कर रहा होता है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा होता तो वो आगे जाकर उसके रेट गिरने होते। वजह ये होती है कि क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है काफ़ी। और हमेशा याद रखें बात, लोग बोल रहे हैं क्रीमनो जो है एक्सपोर्ट होगा, इंशाल्लाह क्रीमनो एक्सपोर्ट होगा। जाहिर सी बात है कमर्शियल में क्रीमनो चल रहा है, कुछ टाइम में इंशाल्लाह आपको पता भी चल जाएगा एक्सपोर्ट इसका बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ टाइम में, अभी फ़िलहाल नहीं है, कुछ टाइम में इंशाल्लाह हो जाएगा। वजह यह है कि क्रीमनो अपने वापसी अपने रेट पर आ रहा है। क्रीमनो स्टार्टिंग में आपको पता है 70,000 रुपये का पर पीस था, उसका 50 का आया, फिर 40 का आया, फिर 35 का आया। अब जो है 30 का चल रहा है ईजिली ना, 25 to 30 का आपको क्रीमनो मिल रहा है। तो अब कुछ टाइम और नीचे आएगा, फिर ही एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्टर पागल नहीं है कि वो पाकिस्तान से महंगा बर्ड्स उठाए फिर वो उसको बाहर बेचे, उसको और महंगा पड़ रहा है, बाहर उसकी वैल्यू वैसी कम है, तो वो जाहिर सी बात है क्यों उठाएगा यहाँ से। अल्बाइनो रेड-आई का एक चीज़ मैं बता दूं, अल्बाइनो रेड-आई का लोग पूछते हैं कि दूसरी मोटेशंस जो हैं वो अल्बाइनो रेड-आई जो है वो बीट कर जाता है, अल्बाइनो रेड-आई के रेट नहीं गिरता। अल्बाइनो रेड-आई की देखें वर्किंग अलग है। अल्बाइनो रेड-आई का बाहर जो प्रोडक्शन है बहुत कम है,
ज़्यादातर जो प्रोडक्शन अल्बाइन और रेड आई की, वो पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्रोडक्शन। रेड आई बर्ड जो सर्वाइव होता है पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से होता है, अगर आप उसको विटामिन वगैरह पूरा प्रॉपर दे रहे हैं, हर चीज़ की टेक केयर प्रॉपर कर रहे हैं। रेड आई बर्ड जो भी हो, मतलब पेलफेल हो या क्रीमनो हो या फिर अल्बाइन और रेड आई, पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे सकता है। दूसरे सिटीज़ हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं, सॉरी, फिलिपाइन हो गया और ओमान हो गई, यहाँ जो है ज़्यादातर यहाँ ब्लैक आई चल रहा है। यहाँ पे ब्लैक आई की वर्किंग ज़्यादा है। वजह ये है कि वहाँ पे ब्रीड नहीं कर पाता, रेड सर्वाइव नहीं कर पाता। यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, यहाँ का माहौल इस तरीके का, वेदर इस तरीके का, पाकिस्तान के ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता ये। तो ये चीज़ें सब समझें, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ है भाई, खुदा का वास्ता आप लोग ये वीडियोस ना देखा करें, ये फालतू की जो वीडियोस हैं। देखें, पहली चीज़ तो ये, किसी का अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये चीज़ के ये रेट गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आगे 2 साल की वर्किंग है इसकी, 2 साल में ख़त्म हो जाना है, बस 2 साल तक का चलेगा, उससे आप सिर्फ ये पूछें भाई आपने पेयर कितने लगाए हैं। उल्टा इधर लोग असल में करते हैं, नीचे कमेंट में माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं वीडियोस पे जाके। मैंने कमेंट्स भी पढ़े, बहुत सारे लोग थे, उनको खुद नो हाउ नहीं थी, वो नीचे बोल रहे हैं माशाल्लाह आपने हमारी आंखें खोल दी, आपने जो है हमारे पैसे बचा दिए। अरे भाई उनसे आप पूछो, तो आप उनसे पूछो आपने लगाया क्या। एक भाई को मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं जानता हूँ, उनका यूट्यूब चैनल भी है। अभी अगर मैं चिट्टा खोलूँगा तो जाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाएगी बात। उनका पास कुछ नहीं लगा, बस सिर्फ वो लव बर्ड्स के हवाले से, वो लव बर्ड्स पे थे ही नहीं। पहली बात तो ये, पहले वो सिर्फ इंचेस वगैरह का हिसाब किताब बताते थे, अब वो लव बर्ड्स पे आ गए। और लव बर्ड्स का उनका पेयर ही नहीं है, लव बर्ड्स का ग्रीन फिशर का 2 पेयर लगाए हैं और बातें कर रहे हैं, वो पेलफेल होगी। तो बात देखें, ये समझें, ये चीज़ को नोट करें अपने पास के भाई। देखें, एक तो पहली चीज़ बता दूँ, रिस्क जो होता है ना वो अल्लाह देता है। ये आप किसी पर डिपेंड ना हो जाएं कि भाई ये चीज़ गिर रही है तो ये हम क्यों लगाएं, ये हम बेच दें। आपको रिस्क लिखा हुआ होगा ना, आप ग्रीन फिशर से भी कमा लेंगे। ऐसा सेटअप है मेरे खुद एरिया के अंदर, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि लव बर्ड्स पे काम नहीं कर रहे, जावा पे कर रहे हैं। जावा पे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं बहुत से लोग, डफ पे अभी तक के। अभी भी आप ऐसे इंटरनेट पर अगर सर्च करें, आप OLX पे चलें या गूगल पे कहीं पे भी आप सर्च करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे अगर ग्रुप्स में चले जाते हैं, अभी भी लोगों के पास डफ, कॉमन डफ जो है ना, जिसका अभी पर पेयर चल रहा है 400 के अराउंड, वो पेयर भी लोगों के पास जो है ना तकरीबन 100 पेयर के करीब लगे हैं, और उसमें भी वो कमा रहे हैं, उसमें से भी इनकम वो जनरेट कर रहे हैं अपनी, उनका चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सिस्टम चल रहा है। ये देखें, सारी चीज़ें होती हैं देखें बरकत वाली। दूसरी चीज़ होती है कि आप तरीक़ेकार किस तरीके से कर रहे हैं, आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और जो है सदका खैरात आप दे रहे नहीं दे रहे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं इस फील्ड के अंदर, इतना माल भरा उन्होंने और 1 रुपया भी नहीं कमाया और चले गए इस फील्ड से, उनकी गलतियाँ थी बहुत सारी, इस वजह से गए। तो भाई ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ से बचें। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं और ये आप लोग को डिस्टर्ब हो रहे हैं खुद ब खुद ही, और बहुत सारे फैंसियर भी ऐसे हैं जो कि बर्ड्स परचेज़ कर चुके हैं, फर्स्ट ब्रीड उनके पास आई भी नहीं है, और वो मैसेज मुझे करते हैं मत भी मैंने फ़लाँ जगह से बर्ड्स मंगवाए, इस ब्रीडर से लिए, मैंने महंगे भी लिए, और ये है कि उसके बाद भी मैं अभी प्रोडक्शन आई भी नहीं है और मैं सोच रहा हूँ उसको बेच दूँ। वजह क्या है बेचने की, मैंने पूछा तो यही है कि रेट गिर जाएंगे, बाद में भी हमने एक चीज़ इतने की बाय की है, बाद में तो ये इतने की भी नहीं बिकेगी। तो भाई ये देखें, आप प्रोडक्शन लें, आप सुकून से काम करें, अपना माइंड सेट पैसों को ना बनाएं कि पैसे कितने गिर रहे हैं, पैसे क्या नहीं गिर रहे हैं। पैसे हमेशा गिरेंगे, वजह होगी उस चीज़ पे गिरेंगे जिसकी क्वालिटी नहीं होगी। हमेशा याद रखना, ब्लू फिशरी आज तक के अभी भी 10,000 की भी सेल हो रही है ब्लू फिशरी, और अभी इस टाइम पे अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे तो 3,000 की भी आपको ब्लू फिशरी मिल जाएगी। पैटिगरी क्या होती है, पीछे से पेरेंट्स क्या होते हैं, उसकी मार्किंग मेंटेनिंग जो होती है, मार्किंग वगैरह मास्किंग वगैरह क्या है, पीछे से किस तरीके से प्रोड्यूस हुई हुई है, किसके शेड से आ रही है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। हर चीज़ का एक अलग हिसाब होता है। अगर कोई बंदा इस टाइम पे अल्बाइनो प्रोड्यूस कर रहा है अच्छी क्वालिटी के, तो उसके पैसे अलग होंगे, जाहिर सी बात है। अगर कोई बंदा लमसम प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कोई पता नहीं है पैटिगरी, वो रेड टू रेड लगा के आगे बेच रहा है, उसमें मोटेलिटी आगे बहुत ज़्यादा आएगी। अल्बाइनो में लोग बहुत सारे बोलते हैं कि मोटेलिटी आ रही है, वजह क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वो सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड में कमाने के लिए आए। मकसद ये है कि उनका कि प्रोडक्शन हासिल करें, हम बेचें, रेवेन्यू जनरेट करें और इस फील्ड को छोड़ के चले जाएँ। तो उनसे बराए मेहरबानी कॉन्टैक्ट ना करें। वो हमेशा देखें इस चीज़ पर आपको डाइवर्ट करेंगे कि रेड टू रेड लगा लें, जल्द से जल्द प्रॉफिट कमा लें। हर चीज़ की देखें वर्किंग होती है। आज भी अगर ऑफलाइन में अगर आपको नाम पता है, ऑफलाइंस में बहुत सारे लोग का आज भी नाम है, ऐसी बात नहीं है। ऑफलाइंस तो बहुत रेट गिरा हुआ है भी, ऑफलाइंस का आपको पता है, बिलो ऑफलाइन अच्छी क्वालिटी का आपको 15,000 का मिल जाएगा। मगर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलो ऑफलाइन जो है, सिंपल बिलो ऑफलाइन 25,000 रुपये का सेल कर रहे हैं, उनका सेल भी हो रहा है। वजह क्या है, उनकी ऑफलाइन की वर्किंग इतनी अच्छी। ऑफलाइन की जो फिश मार्किंग होती है वो तो आजकल गायब हो गई ना ऑफलाइंस में। आप अप्लायंस कहीं देखने जाएंगे तो अप्लायंस में मार्किंग ही नहीं है। अब जो स्टार्टिंग में मार्किंग आई थी वो क्योंकि इधर म्यूटेशन क्रॉस करवाई और सब ख़राब कर ली हर चीज़ को। यहाँ पे असल में बात ये है, लोगों को असल में इस चीज़ को समझना चाहिए, क्वालिटी आप ले कर रहे हो और उसको मेंटेन किस तरीके से रखनी है। लोग असल में यहाँ पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। पाकिस्तानियों को मैंने ज़्यादा ही देखा है कि पैसे पैसे पैसे, हर चीज़ जो सस्ती मिल रही है वहाँ पर चले जाएंगे, बाद में रो रहे होंगे। इतने लोग हैं मेरे पास, यकीन करें, जो लोग सिर्फ बाय करते हैं मार्केट से,
ऐसे ब्रीडर से जिनका उनको पता ही नहीं है कोई पीछे का ना आगे का, कुछ भी नहीं पता उनको, वो बाय कर रहे हैं उनसे और बाद में बोलते हैं यार हमने अल्बाइनो स्प्लिट इनो बोल के उन्होंने दिया था, पैसे भी हमसे लिए थे, थोड़े पैसे कम दिए थे। भाई पैसे मैंने पूछा कितने दिए थे, आपने पेयर कितने का लिया, भाई हमने 9,000 का पेयर लिया। तो भाई 9,000 का पेयर आपको अल्बाइनो स्प्लिट इनो का मिल ही नहीं सकता। आप खुद भी कॉमन सेंस अपना यूज़ करें ना। आपको अगर कोई बंदा अल्बाइनो स्प्लिट इनो बता के 9,000 का पेयर दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो सिंपल है, कोई पागल तो है नहीं कि अल्बाइनो रेड को अल्बाइनो ब्लैक से बच्चे निकलवा रहा है। रेड है तो है ही 15,000 का, वो अगर अपने पास लगा रहा है उसका ब्लैक के साथ बच्चे स्प्लिट्स निकलवा रहा है तो उसका तो हक बनता है कि वो ऊपर का बेचे, मगर वो 9,000 का बेच रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि वो स्प्लिट्स है ही नहीं। तो ये चीज़ होती है। बहुत सारे लोग मेरे मैसेज ये आते हैं भाई हमने लुटिनो पसनाटा लुटिनो फिशरी यहीं कहीं से लिया है हमने, उसमें जो है स्प्लिट ब्लू बोल के दिया था उन्होंने इतने का। हाँ बाद में हमने अभी तक 3 ब्रीड ले लिया, हमने अभी तक एक भी ब्लू बच्चा नहीं आया। तो ये सब चीज़ें देखें, ये चीज़ देखें, इस तरीके से होती है। मैंने कभी अपना नाम नहीं लिया कि मुझसे बाय करें। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी ऐसे बंदे से बाय करें जिसके पास एक सेटअप लगा हुआ, जिसका पेटिगिरी मेंटेन हो, जिसके पास पता हो कि पेरेंट्स क्या हैं उसके, आप विजुअली उसके घर जा रहे हो, आप देख रहे हो कि है क्या क्या लगा हुआ। जब भी आप बाय करने जाते हो, एक तो होती है बुकिंग का हिसाब अलग होता है। बुकिंग का ये होता है कि आपने पहले एडवांस पेमेंट करवा दी, बुक होगा बच्चे आपके, मगर उसमें ये नहीं होता कि बुकिंग का मकसद ये है कि आप आए नहीं रहे देखने। बुकिंग का मकसद ये होता है बच्चे छोटे हैं, आपने बुक करवा दिए, जब आप लेने आओगे, जब बच्चे तैयार हो जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है आगे देखोगे, और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा पेरेंट्स कौन से। तो ये सब चीज़ें देखें, इस तरीके से करेंगे हम। और हमेशा क्वालिटी पे काम करें। मैं 10 बार आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, क्वालिटी मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह बर्ड्स आपका सेल आउट भी होगा। असल में होता ही है, अभी मैं पाइड जो बीच में अभी पेस्टलिनो चला था, पार्ब्लू पेस्टलिनो, उसमें लोगों ने इतनी चपत लगाई है, इतनी लोगों को लूटा है लोग किस तरीके से। सिंपल पार्ब्लू पेस्टल भी तो होता है, वो लोग बता ही नहीं रहे। जो सिंपल पार्ब्लू पेस्टल है मार्केट में धड़धड़ बिक रहा है, वो मिसाल के तौर पर 20,000 का पार्ब्लू पेस्टलिनो बिक रहा है। वो पेस्टलिनो बोलते हैं उसे जो स्प्लिटिनो हो। लोगों ने पार्ब्लू पेस्टल चिपका दिए 15-15 हज़ार रुपये में, और आगे वो बोलने पेस्टलिनो। पेस्टलिनो तो देखें, पेस्टलिनो उस टाइम पे होगा जब वो स्प्लिटिनो होगा, जब वो पेस्टलिनो कहलाएगा। उससे पहले अदरवाइज़ वो पेस्टलिनो नहीं कहलाएगा, वो पेस्टल कहलाएगा सिंपल। अगर वो सिंपल से निकला हुआ है, अगर आप ब्लू पेस्टल इंटू पार्ब्लू लगाओगे तो उसमें से जितने ही बच्चे आपके पास आएंगे पेस्टलिनो जो आएंगे, पेस्टलिनो नहीं कहलाएंगे, वो पेस्टल पार्ब्लू कहलाएंगे। वो ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद जो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि लेना किससे। बाइंग करें हमेशा अच्छे बंदे से, याद रखें ब्रीडर, ऐसे ब्रीडर से बाय करें जो आपका ख्याल रखे, जो आपको कम से कम मैसेज का रिप्लाई करे, जो आपको समझाए कि इस तरीके से चलाना है, इस तरीके से ये चीज़ें रखनी है, ये चीज़ें इस तरीके से देनी है। बहुत सारे लोग हैं बच्चे अभी इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं कि बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे, बच्चे मर रहे हैं। बच्चे क्यों मर रहे हैं? क्योंकि फीड उस तरीके की हो ही नहीं रही बच्चों को। आप 100 फुट गलत दे रहे हो, आप 100 फुट इस तरीका दे रहे हो, बर्ड्स खा ही नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसके बाद जो है ये सब चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आप इस चीज़ से हटें कि इसका रेट गिर रहा है, उसका रेट गिर रहा है। देखें अगर इतना ही आपको डर है, बहुत ही डर है आप लोग को, लोग ज़्यादातर मैसेज मुझे करते हैं अल्बाइनो रेड आई बहुत बेस्ट परिंदा है, इससे अच्छा ऊपर कोई परिंदा है नहीं। आज अल्बाइनो कल पहले फेलो भी इस तरीके से आना है, क्योंकि रेड आई बर्ड्स हैं। क्रिम्नो भी रेट कोई गिर नहीं रहा, क्रिम्नो भी 25 से 30 हज़ार का सेल हो रहा है पर पीस। 50,000 का अभी भी पेयर है वो, अगर 25,000 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 50,000 का अभी भी पेयर है। वैसे 30,000 का 28,000 रुपये का सेल हो रहा है, मतलब 60,000 का पेयर। 60,000 रुपये एक हाई प्राइस है, एक अच्छे प्राइस है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़मीन पे गिर गया प्राइस। लोग असल में समझ ये रहे हैं आजकल। स्टार्टिंग में जब लवबर्ड्स की फील्ड स्टार्ट हुई थी, जब मैंने भी पार्ब्लू फर्स्ट टाइम बाय किए थे, मैंने ही बहुत महंगे बाय किए थे। ऐसी बात नहीं कि मैं कोई सस्ते परिंदे उठा ले आया था, मैंने बहुत पहले जो है बहुत महंगे बाय किए थे पार्ब्लू स्टार्टिंग में। तो उसकी वजह ये होती है, स्टार्टिंग में हर चीज़ बाहर से आती है, वो महंगा होता है, उसमें प्रोडक्शन नहीं होती। हर चीज़ के वक्त के साथ प्राइस जो है थोड़े अप एंड डाउन होते रहते हैं। ये बात हकीकत है, इसमें कोई जुटलाने वाली बात है नहीं। मैं कभी बोलता भी नहीं कि भाई आज पार्ब्लू 15,000 का पर पीस अच्छी क्वालिटी का स्प्लिट इनो, तो कल भी वो 15,000 का ही होगा। भाई एक साल बाद उसको थोड़े नीचे आने, पार्ब्लू जो था 25,000 रुपये का था स्प्लिट इनो, उसके बाद 20 पे भी आया, आज वो 15-16 का ही बिक रहा। मगर वक्त के साथ साथ प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, जाहिर सी बात है। एक चीज़ आपको मार्केट का रूल तब मैं बताऊंगा नहीं कि रेवेन्यू ऐसा होगा तो प्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए। सब चीज़ आपको पता ही होती हैं, जो अकाउंट्स के ये चीज़ें हैं सारी, कि भाई जब प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी जाहिर सी बात है तो बच्चा सस्ता होगा। वजह यही है कि प्रोडक्शन इतनी आ गई है, कहाँ जाएगी वो, ये सस्ता होकर बिकेगी। तो मकसद ये है कि एक तो चीज़ अच्छी बाय करें, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है ऐसे बंदे से बाय करें जिसको आप समझते हो कि भाई इससे बाय करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि चलते फिरते आपने कहीं पे भी ऐड देखा और आप पहुंच गए, उसके वो कैटेगरी दिखा नहीं रहा आपको, वो कुछ भी नहीं बता रहा आपको उसके बर्ड्स के हवाले से, वो ये भी नहीं पता उसको कि स्प्लिटिनो क्या होते हैं, आप उससे बाय कर रहे हो सिर्फ इस चक्कर में कि पैसे कम है, उसके पैसे दूसरे ब्रीडर से कम दे रहे। कराची में, पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ब्रीडर्स भी हैं जो थोड़े बहुत पैसे ऊपर रखते हैं,
कराची में बहुत सारे हैं जो पर्सनली मैं जानता हूँ उनको। अगर तो अल्बाइनो 12,000 का मार्केट में सेल हो रहा है, वो 14,000 का 15,000 का दे रहे हैं, मगर उनकी क्वालिटी है उनके पास। उनको पता है कि पीछे से उन्होंने जो ब्लड लाइन बनाई है वो किस तरीके से बनाई है। मेरे पास भी इस तरीके से अल्बाइनो अगर मैंने प्रोड्यूस करें, अभी मैंने फिशरी प्रोड्यूस करें अपने पास, एक टाइम वर्किंग करी है फिशरी पे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रोड्यूस होगा। टाइम लगता है, मगर अब ये कंफर्म फिशरी मेरे पास आ चुका है। अब मैं आगे उसको पार ब्लू के साथ लगाऊंगा फिशरी के साथ, तो 100% सारे बच्चे फिशरी आएंगे उसमें से। तो ये सब चीज़ें देखा करें, पीछे क्या वर्किंग है क्या नहीं, ये सब चीज़ें देखें। सबसे पहली चीज़ें इस चीज़ को छोड़ेंगे किसका रेट क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा है। रोज़ी अल्लाह ताला के हाथ में, वो आपको देना, उसका वादा है, वो इंशाल्लाह आपको देगा, वो बात छोड़ दें आप। और दूसरी चीज़ है, लोग बहुत घबरा रहे हैं, मैसेज करते हैं मुझे कि भाई हम म्यूटेशन नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएं, अल्बाइनो का रेट अच्छा। तो भाई जिसको अगर घबराहट है बहुत ज़्यादा, उसको परेशानी हो रही है कि वो म्यूटेशन में नहीं सर्वाइव कर सकता, उसको इस चीज़ का मसला है कि आज मैंने 15,000 की चीज़ बाय करी, कल को बच्चा भले वो पेयर जो है आपको 1 लाख रुपये कमा के दे रहा है, मगर फिर भी आपको डर है कि भाई वो 1 लाख बुरे हैं, मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, 1 लाख रुपये कमा के दे रहा, मैं चाहता हूँ कि 10-12 लाख रुपये पेड़ से कमाऊँ। तो ऐसा नहीं है, तो फिर वो अल्बाइनो पे डाइवर्ट हो जाए। देखिए सीधी बात है, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करूँगा कोई एक चीज़ को पकड़ा। मैंने पहले की वीडियो बनाई, बहुत सारे लोगों ने मुझे डायरेक्टली कमेंट करे और बहुत सारे अच्छे कमेंट भी करे, और बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मुझे मैसेज भी करे, अच्छे भी करे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई आपने पेलफेलो बताएं, पेलफेलो आप पेलफेलो को ऊपर लेके जा रहे हो, आप चाह रहे हो कि पेलफेलो भी बहुत हाई प्राइस हो जाए। तो देखें पेलफेलो तो मेरे पास है ही नहीं। एक चीज़ तो ये होती है ना कि अगर कोई बंदा अपने पास कोई, अभी आजकल लोग करते ही हैं असल में, किसी भी आप ऐसे ब्रीडर के पास जाओगे ना जिसकी कोई वैल्यू ना हो, मतलब एक तो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं वो हमेशा आपको अच्छा ही गाइड करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ब्रीडर ऐसे होते हैं वो अपना मंजन बेचने में लगे रहते हैं। वजह ये होती है उनके पास अगर पेलफेलो बच्चे आए हैं तो वो ये कहेंगे आपसे कि भाई पेलफेलो की तो मार्केट इतनी अच्छी है, ये 100 साल चलेगा, पेलफेलो ले लो, आप ले लो उनसे। उसमें ये कि आपको गलत गाइड कर रहे हैं ना वो। असल में मेरे पास इतने लोग आते हैं, लोग खुद गवाएं, लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर जो वीडियो देख रहा हूँ मुझसे बाय कर चुका हूँ, नीचे कमेंट कर दे। मैंने आज तक के किसी को महंगी परिंदा दिया नहीं है। वजह ये बहुत सारे लोग मेरे पास न्यू फैंसर, मेरे पास ज़्यादा न्यू फैंसर्स तो हैं, वो आते हैं, वो बोलते हैं यार मत भी मुझे अल्बाइनो चाहिए। मैं बोलता हूँ पहले बर्ड्स अगर नहीं रखे हुए तो भाई अल्बाइनो ना लें, अल्बाइनो को स्प्रिट्स ले लें, ब्लैक आई ले लें, या लुटिनो पे काम कर लें स्टार्टिंग में, वरना अल्बाइनो सर्वाइव नहीं कर पाएगा आपके पास। मोर्टेलिटी बहुत है अल्बाइनो के अंदर, क्योंकि हार्डली ब्रीड करता है वो। तो इस तरीके से मैं बताते रहता हूँ। बहुत सारे लोग असल में करते ही हैं जो ख़राब ब्रीडर हैं, अच्छे ब्रीडर भी बहुत हैं। देंगे 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, मैं किसी हर ब्रीडर को नहीं कह रहा। बहुत सारे ब्रीडर हैं जो मेरे खुद, जिनसे मैंने खुद सीखा है भाई, वो ब्रीडर ही बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ गाइड की है। आज मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया है कि मुझे अच्छी खासी नॉलेज है बर्ड्स के हवाले से। बहुत सारे ब्रीडर्स ऐसे भी हैं जो कि वही मैंने आपको बताया कि जो चीज़ उनके पास प्रोडक्शन आई हुई होगी वो चीज़ वो हाईली कर देंगे। क्रीमनो अगर उनके पास 10-12 बच्चे आए हुए तो वो क्रीमनो को इतना हाईली कर देंगे, न्यू फैंसर्स को बोलेंगे आप क्रीमनो रख लो। ये नहीं पूछेंगे न्यू फैंसर है कौन सा। भाई न्यू फैंसर ऐसा भी तो आ सकता है जो फिंचे पालता था पहले, उसको लवबर्ड्स का पता ही नहीं, आप क्रीमनो दे रहे हो तो मरेंगे उसके पास, जाहिर सी बात है उसको टेक केयर ही करने नहीं आती। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छे ब्रीडर से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह माइंड भी आपका अच्छा ही रहेगा। बुरे ब्रीडर्स के, बुरे लोगों के पास जाएंगे इंशाल्लाह तो वो आप लोग को समझ लें एक तरीके से पागल ही बनाएंगे, आपको उल्टी सीधी बातें ही करेंगे, और ये कि अपना मंजन बेचने में लगे रहेंगे। तो ये सब चीज़ें। और यूट्यूब पे अगर ऐसी कोई वीडियो आपको दिखती है कि भाई ये चीज़ ऐसे गिर रही है, उसका रेट ऐसे जा रहा है, तो उससे आप ये सिर्फ पूछें। नंबर हर यूट्यूबर का आजकल यूट्यूब पे कनेक्ट होता है, नंबर पे मैसेज करें, कॉल करें, उससे पूछें आप अपनी वीडियो दिखा दें आपने कौन कौन से पेयर लगाए हैं। और झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, उनका पेयर अपने पास लगे हुए ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि लवबर्ड्स होता क्या है, वो सिर्फ बनाए जा रहे हैं बस। मार्केट को देखते हो ट्रेंडिंग चल रही है भाई, डाल दिया। नबी शेख साहब की वीडियो आई, किसी एक की वीडियो आई किसी एक चीज़ पे, अगर उसको इनडायरेक्टली उनको कहना है कुछ तो उल्टी सीधी वीडियो डाल दी उस चीज़ को गिराते हुए। मतलब कभी नबी शेख साहब ने या किसी और बड़े ब्रीडर्स ने, पंजाब के बहुत सारे हैं, कराची के बहुत सारे हैं, डॉक्टर सऊद हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे, इन्होंने कोई वीडियो डाली किसी बर्ड्स के हवाले से। अगर न्यू बंदे को अगर वो करना है, मतलब ख़राब करना है, तो वो जो फालतू बंदा जो होता है, मतलब यूट्यूब पे बैठा हुआ है जो चैनल अपना रन कर रहा है, वो करेगा ये कि उसको अपोजिट वीडियो बनाएगा। अगर किसी ने बोला पेलफेलो इंशाल्लाह आगे चलना है तो वो उल्टा ही बनाएगा पेलफेलो गिरना, ताकि रीच आए उसके पास, लोग वहाँ से यहाँ पे भी देखें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर ये एक चीज़ आपको बता दूँ, देखें अगर आपको डर है, किसी भी किस्म का डर है कि लवबर्ड्स का क्या करना है, क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, तो आप अल्बाइनो पे काम कर लें। अल्बाइनो पे लोग बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं कि अल्बाइनो की, जाहिर सी बात है अल्बाइनो एक्सपोर्ट होता है, अल्बाइनो की वर्किंग अलग है, अल्बाइनो का रेशो भी कम है, अल्बाइनो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती नहीं है कि उसके जो प्राइस हैं वो गिरें, ये हो ही नहीं सकता। वजह ये है कि उसकी मोर्टेलिटी बहुत है अल्बाइनो की। आपको अगर लगता है कि भाई आप अल्बाइनो अपने पास रख सकते हैं और आपको इसमें खुशी है कि अल्बाइनो के बच्चे जल्दी सेल हो जाते हैं, अल्बाइनो खूबसूरत बर्ड्स है, अल्बाइनो जो है वो मार्केट में उसकी प्राइस अच्छी है, तो आप अल्बाइनो रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को देख के उसका वो करें कि भाई किसी ने पेलफेलो लगाया तो मैं वही लगाऊँ।
आप अल्बाइनो पर आप सेटिस्फाई, आप अल्बाइनो लगाएं अपने पास। तो ये सब चीज़ें थी। इंशाल्लाह मैंने बोला डिस्कस में कर लूँ। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बार बार मैसेज इसी चीज़ का आ रहे थे। मैंने अब डिटेल में लोगों को बताता रहा वॉइस में, फिर वही बात थी, हर किसी के पास नहीं जाती। फिर अगले दिन 3-4 बंदों का मैसेज यही आ रहा है, क्योंकि वो क्यों आ रहा है, वो बेचारे परेशान हैं। न्यू फैंसर्स हैं, वो सिर्फ जा रहे हैं यूट्यूब पे अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, दूसरे अच्छे लोगों की वीडियोस भी देख रहे हैं। उसके बाद अचानक बीच में कोई वीडियो आई थी कि पहले का रेट गिर गया, एक वीडियो आई थी ऑफलाइन तो बिल्कुल मट्टी में मिल गया। किसी की वीडियो आ रही है अभी तो ऑफलाइन जो है अपना पार ब्लू पहले ऑफलाइन की अभी 1.5 लाख है, कल को इतनी हो जाएगी पैसे। तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ से बचें भाई। और मैंने वही शुरू से जिक्र किया, स्टेप आप लेंगे, फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आएंगे, फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना कमाया, कितना गवाया। देखें, अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ काम करेंगे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छे रेट्स में बर्ड्स देंगे, लोगों की हेल्प भी करेंगे एक तरीके से, तो आपका इंशाल्लाह बर्ड अच्छा प्रोड्यूस भी होगा, अच्छे पैसों में सेल भी होगा और इंशाल्लाह और आप वर्किंग अच्छी से अच्छी आगे कर पाएंगे और अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे। ये चीज़ एक अपने जहन में रखें। अच्छे जैसे वही बात है, जैसी सोबत वैसा बंदा। सोबत अच्छी अपनाएंगे, अच्छे लोगों से कनेक्ट रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका बर्ड्स भी अच्छा रहेगा, आपको म्यूटेशन का पता भी चलेगा, वर्किंग का पता भी चलेगा, म्यूटेशन में क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं वो भी पता चलेगा। ये सब चीज़ें अगर बुरे लोगों में कांटेक्ट रखेंगे, ऐसे यूट्यूबर से कांटेक्ट रखेंगे जिन्होंने कभी लव बर्ड्स पाले ही नहीं हो, सिर्फ वो बातें कर रहे हैं यूट्यूब पर आके, ये इसका रेट गिर जाएगा, ऐसे होता है वैसे, तो उनसे फिर वही रहेगा आपका दिमाग कि ये रेट गिर जाए। आप इस तरीके से आप कभी भी बर्ड्स रख ही नहीं सकते, ये लिख लें आप मेरी बात। सिर्फ इस चीज़ में रहेंगे कि यार मैं 20,000 का पेयर ले रहा हूँ, कल कोई 5,000 का ना हो, तो आप कभी रख ही नहीं सकते। इंशाल्लाह जो लोग, जितने लोग मुझसे घबरा गए, मुझसे बहुत सारे लोग पहले मुझसे घबराए, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, तो नए लोग थे, घबरा रहे थे यार हम ये पेयर ले रहे हैं अल्बाइनो का या ब्लैक आई का पेयर ले रहे हैं, तो ये 15,000 का पेयर है और ये कि हम कल को सेल करेंगे, सेल ना हो या फिर ये बच्चे मर जाएँ, ये हो जाए। उनको मैंने यही कहा था कि अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, खुद जानते हैं, हो सकता है नीचे कमेंट भी कर दें अगर वीडियो देखी हो तो। मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे 5-6 पेयर लेके गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज़्यादा पेयर लगे हुए उनके पास। प्रोडक्शन रोकी अपने पास, ब्रीड पे आगे से आगे लगाया, मज़ीद और बड़े बन गए। और मुझे खुशी होती है भाई जो मेरे पास से बर्ड्स ले गया, मेरी इज़्ज़त करता है। मैं कभी सेटअप पे भी जाता हूँ, देखता हूँ, बड़ी इज़्ज़त मिलती है। और ये कि मुझसे ज़्यादा पेयर लगा, कभी मेरे को जेलिसी फील नहीं हुई कि मेरे पास आज 20 पेयर लगे हुए। तो मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया था, मेरे से बाय किए थे और आज वो है 40 पेयर उसने लगाए हुए, तो मुझे खुशी होती है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैंने बोला डिस्कस में लाजमी कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात कि किस तरीके से फील्ड में आना है, किस तरीके से काम करना है। तो अभी वीडियो का एंड करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और ये वीडियो लाजमी मुझे बनानी थी एक ना एक दिन ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ लें माइंड प्रेशर हो रहा था मेरे पास। ये हर किसी का मैसेज यही आ रहा था, व्हाट्सएप पे लोगों ने बहुत मैसेज कर रहे थे इस हवाले से। तो ये वीडियो इंशाल्लाह देखें और अल्लाह का नाम लें और काम शुरू करें, इंशाल्लाह खुद ही बरकत हो जाएगी। अभी वीडियो एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।